राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। आपको देख के पता लग रहा होगा कि मैं पैकिंग कर रही हूँ कि बस अभी बस निकलने का ही अब हो चुका है क्योंकि दिन बहुत नज़दीक आ चुका है। तो मुझे बस आज पैकिंग वैकिंग करना है जल्दी जल्दी। अभी तक मैंने बस बैग निकाल के रख लिया था, बट मैं पैकिंग नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस मैंने सोचा चलो सारे काम ख़त्म कर लें, उसके बाद पैकिंग हो जाएगी। तो मैं आज अभी जो ले जाना है मैं उसको मतलब इकट्ठा कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या ले जाना है, और उसके बाद फिर रखने में इजी हो जाता है जब हम अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि मुझे कम से कम सामान ले जाना पड़े, क्योंकि 15 केजी ही अलाउड होते हैं, मैक्सिमम 16 केजी फ़्लाइट में। और फिर 1 पर्सन, क्योंकि इन्फेंट का तो कोई लगेज होता नहीं है, तो अभी वो 1 साल का ही है। तो फिर बस यही है कि किस तरह कैसे मैनेज करें, ठंडी का टाइम है, अब वो भी शादी का घर है, तो फिर लग ही जाता है सामान, कितना भी हो कपड़े कम कम करते करते भी हो जाता है। और फिर वहाँ पे मेरा मायका ससुराल दोनों है, तो मुझे और दीदी के घर मुझे सब जगह जाना है, तो उस हिसाब से भी मुझे अपनी पैकिंग करनी है। बस पैकिंग करते करते यही हुआ है कि किस तरह मैनेज करूँ कि ओवर लगेज ना हो, बट हम सबको पता है कि ओवर लगेज हो ही जाता है। यहाँ पे मैंने जो सेट लिया हुआ है नेकलेस, सब मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैं बिंदिया और ये झाला पहनूँ कि मैं नेकलेस पहनूँ और फिर उसके साथ जो छोटे-छोटे टब्स हैं वो पहनूँ। बहुत छोटे नहीं हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये है अच्छे, तो मुझे अभी कन्फ्यूज़न है मैं लहंगे के साथ क्या पहनूँ। लेट्स सी, देखती हूँ कि मैं क्या पहनती हूँ, ले जाऊँगी, डिसीज़न क्या होता है। और फिर मेहंदी में मैं ये पूरा हार नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ ये इयररिंग है ना, बड़े-बड़े हैं इयररिंग, तो मैं बस इन्हीं इयररिंग्स को ही पहनूँगी, इसको नहीं पहन रही हूँ। ये इयररिंग मंगाई हुई है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये किसी भी ड्रेस कलर के साथ जाएगा। ये आई थिंक मेहंदी में ये भी जा सकता है। लेट्स सी, मैं देखती हूँ कि मैं ये वाला रखूँगी या वो वाला रखूँगी। मैंने ना, मेरा तो ये लहंगे का ये दुपट्टा है, अभी तो लहंगा नहीं दिया है टेलर ने, उसके साथ मेरा ये पर्स रहेगा। सेम कलर मैच हो रहा है, मैच क्या मतलब मैंने इसी कलर्स का मैच में मंगाया ही है, और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा रहेगा तो मुझे पर्स लेना कैरी करना मतलब बहुत ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारे सूट जो रख रही हूँ उसको सेपरेट रख रही हूँ, मतलब सूट सलवार और फिर कुर्ती सलवार और उसका दुपट्टा अगर है तो उनको एक साथ पेयर करके रख रख रही हूँ। मैं पहले सूट को रख रही हूँ और उसके बाद फिर साड़ी रखना है मुझे, क्योंकि मैं सूट ज़्यादा रख रही हूँ इसलिए मैं सूट पहले रख रही हूँ। और लेकिन बस देखिए कैसे पैकिंग करती हूँ मैं, बस यही है कि मैं सलवार समीज़ और दुपट्टे को मैं एक साथ में ही कवर रैप करके रख रही हूँ, क्योंकि जब आपको पहनना होता है ना, तो फिर आप दुपट्टा कहीं रखते हो, सलवार कहीं रखते हो, इस हिसाब से तो फिर बहुत मैसी हो जाता है। और इस तरह से रखने से हमारा बिल्कुल बैग बिल्कुल मैसी नहीं हो पाता है और बिल्कुल अच्छे से बना रहता है वो, और हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं बस ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, और मैंने इसको जब पैकिंग कर ली तो मैं पार्लर पे आ गई। मैंने सोचा थोड़ा-सा तो कुछ करवा ही लेते हैं, थोड़ा-सा मैंने बस क्लीन अप करवाया, उसके बाद फिर मैं घर आ गई। फिर ये दूसरे दिन सुबह जिस दिन मुझे निकलना है, मैं बस उठ के मैंने योगा ही किया है अभी, और योगा करने के बाद मैं वही एज़ यूजुअल जैसे मैं रोज़ एस्कार्ट का जूस पीती हूँ, तो मैं बस वही बना रही हूँ अपना, क्योंकि आज जो मेरा था ना, आज लास्ट है, मैंने इस हिसाब से रखा पिया कि मेरा आज ख़त्म हो जाए। मुझे ये अपना जूस यहाँ पे बनाना भी नहीं किचन में, मैं कमरे बंद करके दूसरे रूम में करूँगी, जिससे कि को निर्वाण उठ ना जाए। तो बस अभी मेरा जूस भी बन गया है, अब मैं उसे स्क्वीज़ कर लूँगी, मैं उसे नटमेग में डाल के अपना ऐसे स्क्वीज़ कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर सिप सिप करके उसे मैं पी लेती हूँ। तो सुबह का ये काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। अब बस मुझे झाड़ू पोछा करके नाश्ता बना के खा लेना है, क्योंकि 11 मैक्सिमम 11:30-12 बजे तक मुझे निकल जाना है यहाँ से। तो बस मैंने झाड़ू पोछा अपना किया, मतलब झाड़ू पोछा नहीं किया, मतलब मेड आ रही है इस समय, क्योंकि हाँ, खाना तो बना ले रहे हैं मनीष, लेकिन अभी तो झाड़ू पोछा इसके लिए लगाया, लेकिन ये मेड अच्छी नहीं है बिल्कुल, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता काम। तो बस मैंने अपना कारपेट वारपेट, बहुत बच्चे कुछ गिरा देते हैं खाने पीने के लाई हुई ये, तो मैंने उसे साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं साफ़ करके जा रही हूँ, अब कुंज रहेगा नहीं निर्वाण, तो इतना गंदा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसे साफ़ कर लिया।
और फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद हम तैयार व्यार होके खा के नाश्ता निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 3:45 पे मेरी फ़्लाइट है और यहाँ से 51 किलोमीटर है एयरपोर्ट, तो बहुत टाइम लग जाता है। ट्रैफ़िक वाला रूट है और स्कूल का भी छूटने का टाइम रहता है, तो बस यही है कि बस टाइम पे निकल जाएँ। प्लान तो यही है, होप सो निकलना ही पड़ेगा वैसे। चलिए फिर निकलते हैं। चले हम लोग, भैया तो नहीं जाएगा, हम ही लोग चल रहे हैं ना फिर। हाँ हाँ नीरू, नो पापा एंड नो भैया, सिर्फ और सिर्फ नीरू और हम, ठीक है। चल बस अब हम यहाँ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 2:15 बज रहे हैं। अब हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमें चेक इन करना होगा, तो टाइम लगता है। ब्लू बैग में 9 केजी है जो मुझे कैरी करना है, और ये जो बैग है मेरा बैकपैक वाला है ये, तो इसमें 4 केजी है, वो भी मुझे कैरी करना है। इसमें बिस्किट है, बच्चे का खाने का है, क्रिसेंट है और फिर डायपर वायपर है। तो फिर जो चीज़ मुझे यूज़ है होने वाली है वो सब मैंने इसमें रख लिया है। और रेड कलर का जो बैग है जिसमें 16-15 केजी होंगे मे बी, तो वो हम चेक इन में देंगे। तो बस अब हम अंदर चलेंगे क्योंकि वेट कर रही थी मैं वो पार्क करके आ जाएँ, बट बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया चेक इन वेकिन, अब मैं उसे कृषाण खिला रही हूँ। उसके बाद फिर अब हम फ्लाइट में सीधे मिलेंगे आपके साथ। फिर हम यहाँ पे आ गए हैं और टाइम हो चुका है अब टेक ऑफ होने का। बस अब टेक ऑफ भी हो गया है। बाय। आगे का अपडेट मैं अगली वीडियो में दूंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।